चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कोई कमी नहीं है। उपभोक्ताओं को घबराने या ज्यादा स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं। प्रदेश में लगभग 4.85 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं, जबकि लखनऊ में ही 15 लाख से ज्यादा। हालांकि केजीएमयू लखनऊ में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कमी से मरीजों के भोजन पर असर पड़ा है। सामान्य 4 रोटियों की जगह सिर्फ 2 रोटियां दी गयीं और हॉस्टल में खाना भी नहीं बन सकता। असम से किसानों को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी करेंगे। इस किश्त के तहत देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से 2000 रुपए की राशि पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के 5.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा और प्रदेश में करीब 4335 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। डबल इंजन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। गैस, पेट्रोल, डीजल की अफवाहों और कालाबाजारी की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानगढ़ ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर और ईंधन की कोई कमी नहीं है। अफवाह फैलाने या जमाखोरी करने वालों की शिकायत के लिए विशेष हेल्पलाइन जारी की गई है। 500 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूलों कॉलेजों में आधार अपडेट कैंप लगेंगे। उत्तर प्रदेश में आधार बायोमेट्रिक अपडेट का बड़ा अभियान चल रहा है। UIDAI उन संस्थानों में विशेष कैंप लगाएगा जहां 500 या इससे ज्यादा विद्यार्थी हैं। प्रदेश में करीब 1.5 लाख ऐसे शिक्षण संस्थान चिन्हित किए गए हैं। 5 और 15 साल की उम्र में आधार अपडेट अनिवार्य है और यह सुविधा मुफ्त है। फिर भी प्रदेश के लगभग 3.75 करोड़ छात्रों का अपडेट बाकी है। रेलवे में डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका। प्रयागराज के केंद्रीय चिकित्सालय में हाउस सर्जन पदों पर वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती। उत्तर मध्य रेलवे ने मेडिकल क्षेत्र के युवाओं के लिए यह अवसर दिया है। कोई लिखित परीक्षा नहीं, सीधे इंटरव्यू से चयन होगा। आवेदन की जरूरत नहीं, इच्छुक उम्मीदवार सीधे पहुंच सकते हैं। यूपी के गन्ना किसानों को राहत। अब तक रिकॉर्ड 3,15,753 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। इससे प्रदेश के लगभग 48 लाख किसानों को फायदा हुआ है। चीनी मिलों की नियमित समीक्षा और सरकार की सख्त निगरानी से भुगतान प्रक्रिया तेज हुई। वर्तमान पेराई सत्र में 42 चीनी मिलों ने 100% भुगतान सुनिश्चित किया है। जानकारी SMS और पोर्टल से दी जा रही है। किसानों के लिए और खुशखबरी, प्रेशर सिंचाई परियोजनाएं बढ़ावा। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर जैसे जिलों में आधुनिक प्रेशर तकनीक से जल वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई सुनिश्चित की जा रही है। इससे रबी और खरीफ फसलों की पैदावार में इजाफा होगा और सिंचाई व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। उन्नत गन्ना बीज से यूपी की फसल में आएगी बढ़ोतरी। गन्ना विकास विभाग ने नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (NSI) के साथ समझौता किया है। इससे नई किस्मों के उन्नत बीज किसानों तक पहुँचेंगे। बीज की शुद्धता बनी रहेगी और प्रशिक्षण व सलाह की सुविधा आसान होगी। 57,000 सिपाहियों की पासिंग आउट परेड 20 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए करीब 57,000 नए सिपाहियों की पासिंग आउट परेड 20 अप्रैल को होगी। प्रशिक्षण निदेशालय ने 112 केंद्रों पर तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। CM योगी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले संकट मोचन हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। इसके बाद श्री राम मंदिर पहुंचकर रामलला के चरणों में शीश नवाया और मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। दौरे के दौरान CM ने स्थानीय अधिकारियों से तैयारियों, व्यवस्थाओं और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी ली। यह दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संभावित अयोध्या यात्रा और रामनवमी की तैयारियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नई तकनीक से बदलेगा पढ़ाई का माहौल। 500 परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू। नए शैक्षिक सत्र 2026 से लखनऊ सहित प्रदेश के कई परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई डिजिटल हो जाएगी। 1 अप्रैल से बच्चों को ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लास का अनुभव मिलेगा। करीब 500 सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी स्मार्ट क्लास शुरू की जा रही है। इसके लिए 900 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 350 स्कूलों में राज्य परियोजना कार्यालय के तहत और 150 स्कूलों में निजी संस्थाओं के सहयोग से स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। इससे शिक्षा में डिजिटल क्रांति आएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 2 से 22 अप्रैल तक। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPCB में विभिन्न ग्रुप C पदों पर कुल 115 वैकेंसी निकली हैं। UPSSSC ने अधिसूचना जारी कर दी है। जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट, अकाउंटेंट, लॉ असिस्टेंट आदि पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। आवेदन में संशोधन और फीस एडजस्टमेंट की सुविधा 29 अप्रैल तक रहेगी। चयन पेट 2025 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग के बाद होगा। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की मुलाकात। बोले, नकली संतों का अंत होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भेंट की और आशीर्वाद लिया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि असली संतों का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का दौर खत्म हो रहा है। उन्होंने गौ कल्याण पर चर्चा की और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार में गरीबों और गायों के लिए डेयरी और पहला काउ मिल्क प्लांट लगाया गया था, जिसे भाजपा ने बंद करवा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केवल SC/ST होने से FIR अनिवार्य नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित के अनुसूचित जाति या जनजाति से होने भर से किसी विशेष अदालत या मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज कराने का आदेश देना जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की पीठ ने आजमगढ़ निवासी कुसुम कनौजिया की आपराधिक अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याची ने पवन चौबे व अन्य के खिलाफ बरदे थाने में दर्ज केस में विशेष न्यायाधीश के 19 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मंगलायतन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधियां और पदक। अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय में 12वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 355 स्नातक, 1780 स्नातकोत्तर, 99 PhD शोधार्थियों को डिग्री दी गई। साथ ही 27 को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और 575 को डिप्लोमा प्रदान किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 छात्रों को स्वर्ण पदक, 9 को रजत पदक और 13 को विशेष प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। बरेली की तस्वीर बदलेगी 4000 करोड़ की 9 परियोजनाओं से। CM योगी कर सकते हैं शिलान्यास। बरेली विकास प्राधिकरण शहर को नई पहचान देने के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए की 9 बड़ी परियोजनाएं शुरू करने जा रहा है। इनका शिलान्यास इसी महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में LIG और EWS के 1000 मकान बनेंगे। 125 हेक्टेयर में 2800 करोड़ की लागत से औद्योगिक टाउनशिप विकसित होगी। इससे रोजगार और विकास को नई गति मिलेगी। बिजली बिल जमा करने के 2 घंटे में कनेक्शन न जुड़ा तो मिलेगा मुआवजा। 13 मार्च से नया नियम लागू। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अगर नेगेटिव बैलेंस से कटा कनेक्शन बिल जमा करने के 2 घंटे में बहाल नहीं होता तो बिजली निगम को प्रतिदिन 50 रुपए मुआवजा देना होगा। यह व्यवस्था 13 मार्च से पूरे प्रदेश में लागू हो रही है। पश्चिम एशिया युद्ध का असर, यूपी के निर्यात को झटका। 5 जिलों का कारोबार प्रभावित। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव का असर अब उत्तर प्रदेश के निर्यात पर साफ दिखने लगा है। खासकर प्रोसेस्ड मीट, चर्म उत्पाद और अन्य वस्तुओं के निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, उन्नाव और कानपुर जैसे जिले खाड़ी देशों पर काफी निर्भर हैं। पिछले साल इन जिलों से करीब 400 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था,
जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा प्रोसेस्ड मीट का था। लॉजिस्टिक लागत बढ़ने, शिपमेंट अटकने और ऑर्डर होल्ड होने से निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संकट लंबा चला तो यूपी के कुल निर्यात में 3 से 8% तक गिरावट आ सकती है।